श्रद्धेय गुरुजनों को स्मरण करते हुए इस कार्यक्रम को इस आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ प्रारंभ किया जाए कि इस कार्यक्रम में जो प्रश्न पूछे गए हैं और उन प्रश्नों के जो सारगर्भित विकल्प हैं और उन विकल्पों का जो बहुआयामी विश्लेषण है, वो हम सबके ज्ञान में सहज वृद्धि करेगा, अस्थायी वृद्धि करेगा। देता हूँ प्रश्न, और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की मुख्य राष्ट्रभाषा है? और इसके लिए जो विकल्प दिए गए हैं वो 4 विकल्प हैं, ए, बी, सी, डी के रूप में। विकल्प ए है अंग्रेजी, विकल्प बी है हिंदी, विकल्प सी है उपरोक्त दोनों और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। बहुत चर्चित और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब आपकी तरफ से देने की कोशिश करिए, सोचिए, तब जाके इसका जवाब दीजिए। अगर गलत होगा बहुत अफसोस की बात होगी, लेकिन खैर कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई तनाव लेने की दिक्कत बात नहीं है। आप इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश भर करिए, सिर्फ कोशिश करिए। और अगर आपने जवाब चुन लिया तो चलिए अब देखा जाए कि क्या आपका जवाब सही है। तो ए से ही मैं शुरू करता हूं। अगर आपका जवाब ए अंग्रेजी है तो यह सही नहीं है, ये गलत जवाब है। और अगर आपका जवाब बी यानी कि हिंदी है तो यह भी सही नहीं है, ये भी गलत है। और अगर आपका जवाब सी उपरोक्त दोनों है तब तो ये और भी ज्यादा गलत है। तो क्या होगा सही जवाब? एक ही विकल्प बचता है, विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। और यही इस प्रश्न का सही जवाब है। हिंदी या भारत की कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। आपने कहीं सुना है उस तरह से, जैसे कि राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज, तो उस तरह से कभी आपने ये तो नहीं सुना होगा कि राष्ट्रीय भाषा, नेशनल लैंग्वेज, नहीं सुना होगा। है ही नहीं तो सुनेंगे कैसे? और जब राष्ट्रभाषा नहीं है तो फिर मुख्य और गौण का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। क्या सुना होगा आपने? आपने सुना होगा, और जो सुना जाता है वह है राजभाषा। अब ध्यान आया होगा आपको, भारत की राजभाषा है। भारत में संविधान के अनुच्छेद 343 में, जो कि भाग 17 में है, अगर राजभाषा की बात की जाए तो भाग 17 में, संविधान के भाग 17 में इसका प्रावधान है। और इसके लिए एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 343। उस 343 में कहा गया है कि संघ की भाषा राजभाषा के रूप में हिंदी होगी, जिसकी लिपि देवनागरी होगी, साथ में अंग्रेजी भी होगी। राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा में शासन का काम होता है। शासन मतलब जो राजकाज का काम होता है, उस काम के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ेगी ही, तो उसके लिए हिंदी को राजभाषा चुना गया है। 14 सितंबर 1953 को पहली बार भारत में राजभाषा मनाया गया। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को, प्रतिवर्ष 14 सितंबर को भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। बात समझ में आ गई होगी। और एक बात बता दूं, नहीं तो आप कहेंगे सर बताया नहीं आपने, 10 जनवरी को, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये भी जान जाइए आप, विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। भारत में राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा तभी होगी जब समस्त जनमानस, पूरे देश का जो जनमानस है, वो एकमत हो जाए कि हाँ यह भाषा राष्ट्रभाषा बन जाए, तब बन जाए। फिलहाल नहीं है। जितना बताया, उम्मीद करता हूं कि आपके ज्ञान में सहज वृद्धि करेगा। अब आज की कक्षा को ही समाप्त करने की अनुमति दीजिए। मिलता हूं एक नए प्रश्न के साथ एक नई कक्षा में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।